नमस्कार, मंडल न्यूज़ के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज का यह विशेष बुलेटिन। महिला दिवस पर जहां एक और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर काफ़ी हद तक वेलवेट टाइप चर्चाएं, गोष्ठियां और परिसंवाद होते हैं, वहीं दूसरी ओर इसी महिला दिवस पर देश के सर्वोच्च संवैधानिक सदन यानी संसद में अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा ने अपने विचार रखते हुए एक कटु सत्य को उजागर किया है, जिसके तहत उन्होंने खुद अपना व अपने माता पिता का एक अनुभव साझा करते हुए कहा कि किस्मत अच्छी थी जो उन्होंने अपनी माता की कोख से जन्म लिया और आज वे बतौर सांसद अपनी बात को संसद के जरिए देश के सामने रख रही हैं। अन्यथा वे भी कन्या भ्रूण हत्या का शिकार हो चुकी होती, क्योंकि उनके माता पिता पहले ही एक लड़की को जन्म दे चुके थे और दूसरी संतान इस डर की वजह से नहीं चाहते थे कि कहीं दोबारा लड़की पैदा न हो जाए। आई टेल यू वन स्टोरी ऑफ माइंड कि सब बोलते हैं कि भ्रूण हत्या रोकनी चाहिए। मुझे लगता है ये सदन में 2014 में जब से ये सरकार आई है तब से इस पे काम किया गया है, भ्रूण हत्या पे रोक लाई गई है। ये मिनिस्ट्री ने इस पे काम शुरू किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर आई टेल यू माई एक्सपीरियंस, सभी सांसद यहाँ पर उपस्थित हैं, कि आई एम अ गर्ल हु इज एक्चुअली अनवांटेड गर्ल इन अ फैमिली। मैं ऐसी एक गर्ल बेबी चाइल्ड हूँ कि मेरे घर में, मेरे परिवार में दूसरी बेटी का स्वागत कभी हुआ ही नहीं। पहले ही हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ना मिलने के कारण, मैडम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इमोशनली इस सब्जेक्ट के साथ जुड़े हैं। दूसरी पहली बेटी का स्वागत बहुत अच्छे से किया गया, पर जब दूसरा बच्चा रहा तो तब ये डर था कि बेटी ना हो करके हॉस्पिटल जाना है, बच्चा ही नहीं चाहिए। अगर बेटी हुई तो क्या करेंगे, दो बेटी को घर में रखकर कैसे क्या करेंगे मैडम। तो नसीब अच्छी थी कि ना डॉक्टर मिला ना उस पे कुछ हुआ करके आज आप लोगों के सामने मैं खड़ी हूँ। और आई एम अ प्राउड आज डॉटर इन लॉ, आई एम अ प्राउड डॉटर, आई एम अ प्राउड, माय किड्स आर प्राउड ऑफ मदर। मुझे लगता है कि मेरी जैसी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको गर्भ में ही हम समाप्त कर देते हैं। आज भी ऐसी सोच के विचार के लोग इस भारत देश में रहते हैं कि जिनको लड़कियों के आने से दुख और बोझ समझता है। ऐसे ही हमारे आदरणीय शरद पवार साहब, जिन्होंने महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ा उदाहरण अपने द्वारा दिया है कि उन्होंने एक बेटी के ऊपर संतुष्ट मानते हुए पूरे देश में पॉलिटिकली लोगों को एक संदेश, सामाजिक संदेश दिया है। शायद यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी महिला सांसद ने लोकसभा में खड़े रहकर यह कहा हो कि वह खुद कन्या भ्रूण हत्या का शिकार होते होते सौभाग्य से बची है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि इस विषय को लेकर समूचे देश में नए सिरे से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहा जा सकता है कि देश की मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा महाराष्ट्र की इकलौती निर्दलीय महिला सांसद नवनीत राणा के इस बयान को उतनी तवज्जो नहीं दी गई जितना गंभीर यह विषय है। संसद में दिए गए बयान को लेकर सांसद नवनीत राणा से संपर्क किए जाने और इस बयान के पीछे की कहानी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने मंडल न्यूज़ बुलेटिन को बताया कि उनके माता पिता पहले ही एक लड़की को जन्म दे चुके थे और जब उनकी माता दोबारा गर्भवती हुई तो उनके अभिभावक यह सोचकर डर गए कि अगर दूसरी भी संतान लड़की ही हुई तो वे एक साथ दो लड़कियों का पालन पोषण कैसे करेंगे और आगे के खर्च कैसे उठाएंगे। गर्भावस्था के लक्षणों को देखकर उनकी मां को पूरा भरोसा था कि उन्हें अगली संतान के रूप में लड़की ही होने वाली है। ऐसे में उनके माता पिता ने दूसरी संतान को जन्म देने की बजाय गर्भपात करवाने का फैसला किया, जिसके लिए बाकायदा एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी लिया गया और तय समय पर उनके माता पिता गर्भपात करवाने पहुँचे भी। लेकिन उस दिन सौभाग्य से किसी कारणवश डॉक्टर ही नहीं पहुँच पाए और उनके माता पिता को घर वापस लौटना पड़ा। यह बात जैसे ही उनकी माँ की माँ यानी उनकी नानी को पता चली तो उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया और उनकी माँ को समझाते हुए गर्भपात करने से मना किया, जिसके बाद नवनीत राणा की माँ ने अपना फैसला बदला और इसके बाद नवनीत राणा को इस दुनिया में आने का मौका मिला। सांसद नवनीत राणा के मुताबिक वे मुंबई में पैदा हुई और पली बढ़ी, साथ ही उन्हें इस बात का अभिमान है कि वे ऐसे जिले में बहू बनकर आई जिसने इस देश को पहली महिला राष्ट्रपति दी है। साथ ही अमरावती जिले का संसद में अनेकों बार महिलाओं ने प्रतिनिधित्व किया है और उन्हें इसी परंपरा के निर्वहन करने का सौभाग्य भी मिला है। इस बातचीत में सांसद नवनीत राणा ने यह भी बताया कि महिला दिवस पर संसद में अपनी कहानी को विशद करने से पहले उन्होंने बाकायदा इस विषय पर अपने माता पिता से बात करते हुए उनकी अनुमति ली थी। चूँकि यह कहानी किसी समय उनके माता पिता और उनकी नानी ने ही उन्हें बताई थी, अतः उन्होंने उन्हें इसकी अनुमति दी। साथ ही उन्होंने इस कहानी को संसद में इसलिए कथन किया ताकि लोग बाग
बेटियों को बोझ मानने की मानसिकता से बाहर आएं, अपनी आंखें खोलकर देखें कि आज देश की संसद में 78 महिला सांसद हैं, जिनमें से कई महिलाएं मंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। इस देश में महिलाएं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी हुई हैं। साथ ही सेना, पुलिस, डॉक्टरी व वकालत सहित तमाम क्षेत्रों में आज महिलाएं सफलतापूर्वक अपना काम कर रही हैं। सांसद नवनीत राणा के मुताबिक हिंदू धर्म शास्त्रों में साफ तौर पर लिखा गया है कि बेटियां अपनी किस्मत अपने साथ लेकर पैदा होती हैं, वहीं बेटों को अपनी किस्मत बनानी पड़ती है। अतः समाज को चाहिए कि बेटियों के जन्म को लेकर अपनी मानसिकता को बदलें। साथ ही समाज को यह भी याद रखना होगा कि अगर बेटियों को पैदा नहीं होने देंगे तो अपने बेटों के लिए बहू कहाँ से ढूंढेंगे। ऐसे में जीवन और समाज का संतुलन बनाए रखने हेतु यह बेहद ज़रूरी है कि गर्भ में चाहे लड़का हो या लड़की, उसे इस दुनिया में जन्म लेने का हक दिया जाए, क्योंकि किसी को भी किसी की गर्भ में भी जान लेने का अधिकार नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब इस विषय पर समूचे देश में एक बार फिर गंभीर मनन व चिंतन करने की जरूरत है, ताकि लोगों की मानसिकता को बदला जा सके और कन्या जन्म दर की स्थिति को सुधारा जा सके। सांसद नवनीत राणा द्वारा संसद में दिए गए इस बयान को लेकर अब निश्चित तौर पर देश में एक बार फिर कन्या जन्म दर को लेकर चर्चा शुरू की जानी चाहिए।